हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 10 अगस्त 2020 से, और यह एग्ज़ाम जो है अगस्त के लास्ट वीक तक चलेगा। मतलब अगस्त के लास्ट वीक में ख़त्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके ऊपर इसकी क्या प्रक्रिया है एवं क्या बाधाएं हैं और क्या स्टेप है एग्ज़ाम देने के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in, आपको ये गूगल क्रोम पे जाके या अपने मोबाइल किसी भी स्मार्टफोन से या लैपटॉप पीसी वगैरह से आपको ये एंटर करना होगा www.du.ac.in। जब आप दोस्तों इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तब आपको, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तब आपको एक इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले ऊपर जो होगा एडमिशन 2020, उसके नीचे ब्राउन कलर में ये बनाया गया है एग्जामिनेशंस 2020। तो दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर मॉक टेस्ट इज लाइव, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, लिंक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ रेगुलर कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स एंड नॉन कॉलेजेस वुमेन एजुकेशन बोर्ड। फिर इसकी जो वेबसाइट है ये है https://obe.du.ac.in। ये इसका एग्जाम पोर्टल है। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने एक एग्जामिनेशन पोर्टल खुल जाएगा, जहां से आपको अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें अपनी डिटेल मेंशन करनी है, लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर, सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर है आपका वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम नेम या कोर्स नेम है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, और जो भी आपकी मतलब डिटेल है वो आपको फिलअप करके सबमिट करनी होगी। और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने मतलब जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा उसमें आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया होगा एडमिट कार्ड के लिए, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, जो कि एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लिया गया है। उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, आपको क्या करना है, आप इस OTP को इस पोर्टल पे एंटर करना है, जो OTP एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे, फिर आपका एक ऑप्शन खुलेगा जनरेट पासवर्ड। तो आपको अपना कोई सा भी एक नॉर्मल सा पासवर्ड बनाना है, जो भी आप चाहते हैं ना, मतलब ज़्यादा हाई बनाना है, सिंपल सा एक पासवर्ड बना लीजिए। फिर पासवर्ड को री एंटर करना है। री एंटर पासवर्ड पे जैसे आप दोबारा पासवर्ड अपना डालेंगे, फिर वहाँ पे नेक्स्ट लिख के आएगा, आप जो है फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे पूरी तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन को देने के लिए। फिर दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है और ये जो पासवर्ड जो आपने जनरेट करा था, उस पासवर्ड को, इन दोनों चीज़ों को मतलब ये डाल के जो वेबसाइट है, एक मिनट क्या हो गया, ये जो वेबसाइट है DU के एग्ज़ाम पोर्टल की, इस पर आपको अपना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड डाल के फिर नीचे आएगा कैप्चा, जो होता है नॉर्मली आप जानते ही होंगे। उस कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
फिर जैसे ही आप लॉग्ड इन हो जाएंगे, वैसे ही आपको उस पोर्टल के अंदर 2 कॉलम मिलेंगे। एक सबसे पहला कॉलम होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट का, और दूसरा कॉलम होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन का। तो पहले आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, फिर उसके बाद ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है, जो कि 10 अगस्त 2020 से कंडक्ट करवाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है ये 2 फेजेस में होगा, और आपको ये जरूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दें ही। ये आपको एग्जाम से फैमिलियर करवाने के लिए ये मॉक टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो आपको आप में जो भी ये प्रोसीजर है मॉक टेस्ट और ओपन बुक एग्जामिनेशन का, मैं आपको इसका प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ये क्या, 1 मिनट, जिस दिन आपका एग्जाम है, मतलब मान लीजिए 10 तारीख को आपका एससीसी का पहला पेपर है। मैं अभी फिलहाल रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर कॉलेजेस में पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम 10 तारीख को है, तो आपको उस दिन करना क्या होगा, जो आपका एग्जाम रोल नंबर और जो आपने पास आउट आया था, तो आपको गूगल पे टाइप करके ये टाइप करना है कि www.obe.du.ac.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पोर्टल है एग्जाम के लिए, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे वेबसाइट के थ्रू, फिर आपको लॉगिन करना है। और दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम का आपका एक डेट शीट होगा, जबकि उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपनी डेट शीट देख ली होगी, और टाइम जो है उसमें एग्ज़ाम का वो भी आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों जिस दिन मान लो आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है 3:30 से 6:30, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझको लॉगिन करने, मतलब एग्ज़ाम से जो है आधे घंटे पहले लॉगिन करना है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे आएगा एक, मतलब एक तरह से समझ लीजिए टाइमर आ जाएगा राइट साइड में। वहाँ पे मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए 3 घंटा मिलेगा प्रॉपर। फिर जैसे ही आप आधे घंटा पहले लॉगिन करेंगे तो 30 मिनट बाकी रहेगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। और ये आधे घंटे पहले लॉगिन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा इसलिए कहा गया है ताकि मान लीजिए 4-5 लाख स्टूडेंट्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, तो एक ही बार सारे स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट क्रैश होने का डर है, कुछ एरर आ सकते हैं, इसलिए आपको आधे घंटे पहले लॉगिन करने के लिए बोला गया। ठीक है जी। फिर आपके सामने 3 घंटे का टाइमर चलने लगेगा राइट साइड में कॉर्नर पे। तो जैसे ही आपका मतलब आप पेपर डाउनलोड जो ऐसे क्वेश्चन पेपर जो होंगे, वो उसको डाउनलोड करने से पहले आपके द्वारा एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि मैं इस एग्ज़ाम को अपने हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ और स्टडी मटेरियल की हेल्प लेते हुए लिख रहा हूँ। मैं किसी से अपना एग्ज़ाम करवा नहीं रहा हूँ, और ना मैं किसी और टेक्निकल जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके इस्तेमाल किए बिना मैं ये एग्ज़ाम लिख रहा हूँ। आपको ये एक मतलब नॉर्मल सा टिक मार्क करना होगा। जैसे कि दोस्तों हम कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी फॉर्म, उसमें नीचे एक ये अंडरटेकिंग आता है कि मतलब मेरे द्वारा किया गया सब कुछ ठीक है, और अगर मैं इसमें कोई गलती करता हूँ तो मेरे ऊपर हो सकता है कोई एक्शन भी लिया जाए। तो दोस्तों आपको पहले आपको टिक मार्क करना है, फिर नीचे लिखा होगा आई एग्री, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट साइड में कॉर्नर पे आएगा डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। जब आपका एग्ज़ाम का टाइम, जैसे मान लीजिए 3:30 बजे से जैसे मेरा एग्ज़ाम है, मैं भी एक आपके जैसा ही नॉर्मल फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ। तो दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा
लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म भर देंगे और जब जैसे 3:30 बजे से एग्ज़ाम है तो आप उस टाइम पे आपको आपके पोर्टल पे डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर राइट साइड में लिख के आएगा। ठीक है, जब से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद टाइमर आ जाएगा वहाँ पे, मतलब एक स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे जिसमें आप लॉगिन करेंगे, जैसे स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, जिस डिवाइस में भी आप लॉगिन करेंगे उस पर टाइमर एक आ जाएगा। तो दोस्तों आपको फिर डाउनलोड करना है पेपर के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको पढ़ना है। और दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको 4 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 18.75 मार्क्स का होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप इसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम को लिखें। और ये क्वेश्चन पेपर DU के द्वारा रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और है, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स जिसके पास ना इंटरनेट की फैसिलिटी है या ना उसके पास स्मार्टफोन है ना लैपटॉप है, मतलब मान लीजिए उससे कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम देने के लिए, तो दोस्तों DU ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें कॉमन सर्विस सेंटर का विवरण दिया गया है जो कि आप लोकेट कर सकते हैं गूगल पर जाके, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिल जाएगी। जब आप डालेंगे कॉमन सर्विस सेंटर तो आपके एरिया में जो भी कॉमन सर्विस सेंटर होगा उसका एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कॉमन सर्विस सेंटर जाके वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। और इसमें बोला है कि if in any case a student faces any difficulty or downloading the question paper from the portal, she or he may request Harish College Department to get the same on Harish designated email or phone number. The college department shall send the question paper directly to the student's email address, phone or WhatsApp. However, this option may be exercised only in case of an emergency. दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपका जो भी कॉलेज या डिपार्टमेंट है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है एग्ज़ाम में, ये जो एडमिट कार्ड में आपने एडमिट कार्ड का फॉर्म जो आया था एग्ज़ाम फॉर्म, उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर या तो आपके ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे कॉलेज या डिपार्टमेंट के द्वारा क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। बट ये सिर्फ इमरजेंसी केस में होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एग्जाम के टाइमिंग की। तो जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स का है एज ए जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि दोस्तों 2 घंटा आपको आंसर्स लिखने के लिए, 1 घंटा डाउनलोड मतलब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। उसी में मतलब जैसे 1 घंटा जो आपको एक्स्ट्रा मिला है उसमें आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और आंसर्स को लिखेंगे और अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को स्कैन करके क्वेश्चन वाइज आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर अपलोड करके फाइनली वहाँ पे राइट साइड में जो सबमिट रिस्पॉन्स लिख के आता है तो आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जैसे आप अपलोड करेंगे आपको आपकी जो ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी पे आपको एग्जाम ब्रांच के द्वारा कंफर्मेशन मिलेगा कि आपने इस सब्जेक्ट का पेपर दिया है और आपका ये पेपर सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। अच्छा दोस्तों, अब जो ये OBE है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये 3 शिफ्ट में करवाए जाएंगे। मतलब तीन पाली या 3 शिफ्ट, अगर मैं ये बोलूँ 3 शिफ्ट, जैसे मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और ये
इवनिंग सेशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखने का, कैसे लिखेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक A4 साइज का वाइट पेपर लेना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये वाइट पेपर, ध्यान से देख लीजिए, या फिर आप चाहे तो लाइन वाले पेपर पे भी लिख सकते हैं। और जो आंसर्स आप लिखेंगे अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और इसमें दोस्तों सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि जो आप पेन यूज करेंगे वह सिर्फ ब्लैक और रेड पेन यूज करेंगे। अगर आपने गलती से भी लाल पेन या कोई और पेन यूज कर लिया इसके अलावा, तो दोस्तों पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको अपने आंसर शीट के लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। इसमें जैसे कि आपका नाम क्या है, मतलब आपका कोर्स नेम या प्रोग्राम नेम। जैसे मेरा BA प्रोग्राम है तो मैं CBCS BA प्रोग्राम डालूंगा। सेमेस्टर क्या है तो सेमेस्टर में आप 6 सेमेस्टर डालेंगे। एग्जाम रोल नंबर क्या है, एग्जाम रोल नंबर जो भी है आपका वो आप उसमें फिल करेंगे। फिर आएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है यूनिक पेपर कोड, और जो पेपर का नाम क्या है वो भी डालना है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको फिलअप करना होगा। ये सारी चीज आपको फर्स्ट शीट पे फिलअप करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट शीट लेंगे, वहां से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर completion of the examination. For each question, student can upload single file or multiple files. For this students will be provided with an upload feature. ब्रैकेट में है multiple uploads against each question. हाँ दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि आप जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आपका पेपर है, ठीक है, तो आपको जैसे आंसर नंबर 1, इसके लिए आप अलग PDF फाइल बनाएंगे। और ये जो PDF फाइल होगी ये 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका अगर 5 MB से ज़्यादा का अगर PDF फाइल बन जाता है तो ये अपलोड नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं एक एक करके। फिर जैसे आप पहले तो आपको आंसर शीट स्कैन करना होगा, और फिर एक एक करके जैसे आप PDF फाइल बनाएंगे 4 क्वेश्चन का, फिर आप जैसे स्कैन करके अपलोड करने जाएंगे, आप अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे मोबाइल से या लैपटॉप से, जो भी है, तो आपको वहाँ पे एक कॉलम आएगा अपलोड आंसर्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे एक सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब ये आप आंसर अपलोड कर देंगे और ये जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए कि आपने फाइनली अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसमें लिखा भी है साफ साफ स्पष्ट है, वंस द आंसर शीट्स आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं हूँ चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, अगर उस एग्जाम पोर्टल जो है हमारा, उस पर अगर अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं कर पाता है, तो क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, रुको। हाँ, ये ईमेल आईडी है obescript@exam.du.ac.in। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, स्मॉल में सारा obescript@exam.du.ac.in। ध्यान रहे दोस्तों, ये सिर्फ आपको जब आप अपना ये आंसर शीट
जो पोर्टल था आपका उस पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इमरजेंसी केस में आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर शीट फाइनली एग्जाम ब्रांच के पास चला जाएगा, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन ईमेल आईडी के थ्रू। ये जो मैंने आपको अभी पहले बताया ईमेल आईडी जो है, जो उन्होंने दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपलोड नहीं कर पाता है पोर्टल पे आंसर शीट, तो ये इस ईमेल आईडी पे अपना आंसर शीट सेंड कर दे, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट था, ये कंपलसरी नहीं है, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे आपके, मतलब इसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और ना ये कंपलसरी है किसी के लिए, आपको बस ये एज अ एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आपसे मॉक टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के थ्रू, ताकि आप इस एग्ज़ाम से रूबरू हो जाएं पूरी तरह, ठीक है। और दोस्तों, आपको कोई भी अपडेट आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, आप जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in, इस पर जाके ये अपना अपडेट चेक करें, क्योंकि आजकल फेक न्यूज का बहुत चल रहा है। तो आप जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो भी नोटिफिकेशन या गाइडलाइन आती है उसी पे आप भरोसा करें, ना कि किसी और के द्वारा कुछ भी जो बोला जा रहा है उस पर। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यह एग्ज़ाम फाइनल ईयर के लिए करवाए जा रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और ये एग्ज़ाम 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देने में असफल होता है या किसी भी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, उसके लिए सितंबर में, मतलब शायद 15 सितंबर के बाद एग्ज़ाम हो, फिर उसे एक बार और मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड या दोनों मोड में। एक तरह से कहें तो मिक्स मोड, मतलब दोनों मोड में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी पॉइंट इसमें फिर ये भी है, अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में जो एग्ज़ाम होंगे उसे अगर नहीं दे पाता है तो उसके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये चीज़ यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कहा है। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम होगा ही। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम फाइनल ईयर के कैंसिल शायद नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट जो है, नेक्स्ट जजमेंट 10 अगस्त को दिया है करने के, मतलब 10 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। और 10 अगस्त से तो एग्ज़ाम चालू है, तो एग्ज़ाम तो फिर यहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम होंगे ही, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे और सिर्फ अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपकी ये ज़िंदगी भर के लिए डिग्री पे एक धब्बा लग जाएगा। तो इससे अच्छा तो हम सब